यूपी चुनाव में 3 नाम बेहद चर्चा में हैं। ये नाम है अजगर, गजब और बीडीएम। ये ऐसे नाम हैं जो यूपी में सरकार बनाते और बिगाड़ते हैं। यूपी में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन करने का श्रेय चौधरी चरण सिंह को जाता है। इन्होंने 1969 में अजगर समीकरण के जरिए गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। इस बार सपा रालोद का फोकस गजब समीकरण पर है। कांग्रेस के बारे में माना जाता है कि वो ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम की सियासत कर सत्ता में बनी रहती है। इसकी काट के लिए चौधरी चरण सिंह ने गैर ब्राह्मण और गैर दलित बिरादरियों का एक गठजोड़ तैयार किया, जिसे अजगर नाम दिया गया। इनमें 4 जातियां प्रमुख रूप से आती थीं, जिनका वेस्ट यूपी से लेकर प्रदेश के बड़े हिस्से में असर था। ये जातियां हैं अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत। इन चारों को मिलाकर ही अजगर बनता था। इनमें यादव बिरादरी ऐसी थी जिनकी संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में है। ये समीकरण करीब 10 साल तक यूपी की सियासत में चला। मंडल कमीशन आने के बाद सपा अस्तित्व में आई और यादव अलग हो गए। रालोद की पहचान जाटों की पार्टी के तौर पर रह गई। राजपूतों का एक बड़ा तबका मुलायम सिंह यादव के साथ हो गया। इस बार भी सपा और रालोद गठबंधन को लेकर ऐसे ही कयास लगाए गए, लेकिन इस बार ये गलत साबित हो गया। इसके पीछे की वजह यह है कि अब राजपूत वोट लगभग पूरी तरह भाजपा में शिफ्ट हो चुका है। इस चुनाव में सपा और रालोद का अजगर के बजाय गजब समीकरण पर फोकस है। गजब का मतलब है गुर्जर, अहीर, जाट और ब्राह्मण। समाजवादी पार्टी राजपूतों के छिटकने की भरपाई ब्राह्मण वोटों से करना चाहती है। यही वजह है कि पूरे सूबे में सपा ने प्रबुद्ध सम्मेलन करवाए और टिकट बंटवारे में भी भागीदारी दी। यही नहीं, पूर्वांचल के उन इलाकों में वो ब्राह्मणों पर खास जोर दे रहे हैं जहां की राजनीति में माना जाता है कि ब्राह्मण बनाम राजपूत चलता है। गोरखपुर के हरिशंकर तिवारी परिवार को साधना हो या फिर रायबरेली से विधायक मनोज पांडे को प्रचार में अहमियत देना हो, अखिलेश की रणनीति से ये साफ है कि वो गजब समीकरण पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा माता प्रसाद पांडे, अभिषेक मिश्रा जैसे लोगों को भी सपा ने आगे रखा है। यूपी में तीसरा समीकरण भी काम कर रहा है। इसका नाम है बीडीएम। ये समीकरण बसपा का है। बसपा का फोकस ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम पर है। कभी कांग्रेस यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में इसी समीकरण पर सियासत करती थी।